नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कलरफुल उत्तराखंड में। लोक देवताओं की हमारी सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं गोलू देवता की, जिन्हें न्याय के देवता के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें ग्वल देवता, गोरिया देव जैसे नामों से भी जाना जाता है और माना जाता है कि इनके कई रूप हैं। गोलू देवता मुख्य रूप से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के लोक देवता हैं। इनके प्रमुख मंदिर चंपावत में, अल्मोड़ा जिले के चितई और चमड़खान में तथा नैनीताल जिले में घोड़ाखाल में स्थित हैं। यहाँ लोग अर्जी के रूप में पत्र लिखकर चढ़ाते हैं और कामना पूरी होने पर मंदिरों में सामर्थ्य के अनुसार घंटी चढ़ाते हैं। यह परंपरा इतनी गहरी है कि यहाँ पर अनेकों पत्र और घंटियाँ आज भी देखी जाती हैं। कुमाऊं के अलावा गढ़वाल के पौड़ी में इन्हें कंडोलिया देवता के रूप में भी पूजा जाता है। माना जाता है कि चंपावत से कुछ लोग पौड़ी जाकर बसे थे तो वे अपने साथ अपने इष्ट गोलू देवता को कंडी में रख कर ले गए थे। तभी से उन्हें वहां कंडोलिया देवता के नाम से पूजा जाने लगा। गोलू देवता के मंदिर उत्तराखंड में कई स्थानों पर बने हुए हैं। वैसे इनका उद्गम स्थान यानी कि इनका जन्म स्थान चंपावत माना जाता है, लेकिन इनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर अल्मोड़ा का चितई मंदिर माना जाता है, जहां लोग अपनी समस्याएं और मनोकामना लेकर आते हैं और इच्छाएं पूरी होने पर वे मंदिर में घंटी चढ़ाते हैं। इसके अलावा चमड़खान मंदिर भी प्रसिद्ध है। माना जाता है कि गोलू देवता अपने न्याय के दरबार लगाते थे, तो एक समय उन्होंने चमड़खान में अपना दरबार लगाया और जब वे वहां से जाने लगे तो वहां के भक्तों ने उनकी प्रार्थना की कि वे यहीं रुक जाएं, लेकिन उन्होंने अपनी चरण पादुकाएं वहीं छोड़ दी और वे वहां से चले गए। तभी से वहां उनकी पादुकाओं की पूजा की जाती है। अगर इनके जन्म की कथा की बात करें तो कई सारी कथाएं थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ प्रचलित देखी जाती हैं। डॉक्टर अशोक कुमार गोलू देवता पर छपे अपने एक शोध पत्र में बताते हैं कि गोलू देवता की मूल कथा समय, स्थान और समुदाय की जरूरतों के अनुसार ढलकर अनेक रूपों में सामने आई है। इन बदलावों के पीछे सामाजिक, धार्मिक जरूरतें, स्थानीय परंपराएं और रीति रिवाज जिम्मेदार देखे जाते हैं। लेकिन सबसे प्रचलित कथा के अनुसार अगर बात करें तो कहा जाता है कि कुमाऊं के एक राजा जो कि कत्यूरी वंश के थे, यानी राजा झालूराय की 7 रानियां थी, लेकिन उनमें किसी से भी उन्हें संतान नहीं थी। राजा ने ज्योतिषी के कहने पर बाबा भैरव की साधना की। भैरवनाथ ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि राजन, आपको पुत्र तो नहीं हो सकता, लेकिन आपकी भक्ति के कारण मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। इसके लिए लेकिन आपको पंचदेवों की बहन कलिंका राजकुमारी से विवाह करना होगा। राजा ने उनसे विवाह कर लिया और शीघ्र ही महारानी गर्भवती हुई। यह बातें सुनकर उनकी 7 रानियां ईर्ष्या से भर गई। वे षड्यंत्र रचने लगी और उन्होंने रानी को बहलाया कि हमारे घर में पुत्र जन्म के समय माँ की आंखों में पट्टी और कान में भी पट्टी बांध देते हैं। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो उन्होंने बच्चे को गौशाला में डाल दिया और बच्चे की जगह एक सिलबट्टे को रख दिया और रानी को बोला कि उन्होंने सिलबट्टे को जन्म दिया है। बच्चा उनकी हर कोशिश से जब बचता गया तो उन्होंने उस नवजात को एक संदूक में बंद कर ताला लगाकर गौरी गंगा नदी में बहा दिया। इसीलिए आज उन्हें गोरिया देवता भी कहा जाता है। वो संदूक नदी में बहते हुए एक मछुआरे को जा मिला। जब उसने उसका ताला तोड़ा तो उसमें सूर्य के समान तेज वाला एक सुंदर बच्चा मुस्कुराता हुआ मिला। अपने कोई पुत्र न होने के कारण मछुआरे और उसकी पत्नी ने उन्हें पुत्र के रूप में पाला और उनके गोल मटोल दिखने के कारण उनका नाम गोलू रख दिया गया। बड़ा होते होते उनमें अनेक चमत्कारिक शक्तियां दिखने लगी। उन्होंने एक बार अपने पिता से घोड़ा लाने की जिद करी। गरीब होने के कारण उन्होंने उसे लकड़ी का एक घोड़ा बनाकर दे दिया। एक दिन रात को उन्होंने सपने में अपने जन्म की सच्चाई का आभास हुआ तो वो उस घोड़े में जान डालकर चंपावत को पहुंच गए। वो उस झरने के पास पहुंचे जहां 7 रानियां पानी भर रही थी। उन्होंने रुककर उस घोड़े को उन्हें पानी पिलाने को कहा। ऐसा सुनकर वे हंसने लगी और कहने लगे कि लकड़ी के घोड़े को भला पानी कैसे पिलाया जा सकता है। ऐसे में जब सिपाहियों ने उन्हें राजा के दरबार में पहुंचा दिया, वहां राजा ने उनसे वही बात बोली तो वे बोले कि जब एक स्त्री के शरीर से सिलबट्टा पैदा हो सकता है तो लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। उन्होंने सबके सामने अपनी माँ और अपने जन्म की सच्चाई बताई और उसे सिद्ध भी कर दिखाया। यह सब देखकर राजा ने सत्य को स्वीकार किया। उन्होंने उस बालक को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और यही आगे चलकर गोलू देवता के नाम से पूजे जाने लगे।
उनकी माँ सिलबट्टे को पुत्र के रूप में देखती थी। ये सब देखकर वो परेशान हुई तो गोलूदेव ने अपनी 2 धारी तलवार से उस सिलबट्टे के 22 टुकड़े कर दिए, जिन्हें उनके 22 भाई कलुआ दीवानों के रूप में पूजा जाने लगा। ये उन्हीं के साथ चलते हैं और इन्हें खिचड़ी चढ़ाई जाती है। गोलू देवता न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इसके पीछे उनकी अलग कथा बताई जाती है कि उनकी माता के धर्म भाई शिव जी ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया था कि न्याय के मामले में किसी भी देवताओं के आगे तुम्हारा न्याय चलेगा, इसीलिए उन्हें न्याय के देवता के रूप में देखा जाता है। कुमाऊनी समाज में यह विश्वास है कि किसी को अन्याय का सामना करना पड़ता है तो वो गोलू देवता को पुकार लगाता है। प्राचीन समय में लोग अपने आंसू भी गिरा देते थे तो उनकी प्रार्थना सुन ली जाती थी। समय के साथ यह प्रार्थना चिट्ठी के रूप में आने लगी, यानी लोग अपनी चिट्ठी में अपनी प्रार्थना को लिखते थे और पुजारी उस चिट्ठी को गोलू देवता को पढ़कर सुनाते थे और उनको न्याय मिलने पर वे मंदिर में आकर घंटी चढ़ाने लगे। ऐसा देखते देखते यह प्रचलन काफी मात्रा में बढ़ गया। आइए जानते हैं कुछ स्थानीय निवासी गोलू देवता के विषय में क्या कहते हैं। उत्तराखंड में खासतौर पर कुमाऊं में जब हम गोल देवता या गोलजू देवता की बात करते हैं तो हम उन्हें एक न्यायप्रिय शासक के रूप में जानते हैं कि वो बहुत न्यायप्रिय थे और उनकी न्यायप्रियता के चलते ही उनका उत्तराखंड में खासतौर पर कुमाऊं में इतना सम्मान है और उनको देवता के रूप में जाना जाता है। वैसे मेरे तो कुल देवता ही गोल देवता हैं और इसके अलावा जहाँ पर भी इस तरह के मंदिर कुल देवता के मंदिर हैं उनमें लोगों का बड़ा विश्वास है, लोगों की बड़ी आस्था है और उसके पीछे का कारण ये है कि गोल देवता जिसे न्याय का देवता कहते हैं, जब हम गोल देवता की बात करते हैं, जब हम उनके बारे में करते हैं तो ये केवल देवता के रूप में ही नहीं, ये हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता ना करके हमारी परंपरा का भी एक प्रमुख भाग है। तो जहाँ तक गोल देवता की बात है मैं तो बहुत विश्वास भी करता हूँ और मैं कहूँ कि मुझे तो दर्शन भी हुए हैं साक्षात। और इसके अलावा जो लोगों की उनके प्रति जो श्रद्धा है, लोगों की उनके प्रति मान्यता है वो बहुत अधिक है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब हम कभी भी किसी को भी अमूमन जब कभी भी कोई भी कैसा ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही गरीब हो या अमीर तबके का हो, पहाड़ के लोग खासतौर पर उत्तराखंड के कुमाऊं के लोग, जब भी उनको कोई विपदा आती है या जब भी उन्हें लगता है कि हमारे साथ कुछ न्याय हो रहा है या हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमेशा एक न्याय के तौर पर वो गोल देवता को पुकारते हैं। मैं चितई गोलू देवता जो अल्मोड़ा से कुछ दूरी पर है के बारे में बताना चाहती हूँ कि जब मैं शुरू में 82 में जब मैं यहाँ पर आई थी तो यहाँ पे काफ़ी कम अर्जियाँ थी और घंटियाँ भी कम थी। तो फिर मैंने इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी शुरू करी तो पता चला कि गोलू देवता न्याय के देवता हैं जो हमारे चंपावत में भी हैं, उत्तराखंड में कई जगहों पर विराजमान हैं। वहाँ देखकर आज की डेट में देखकर ये लगता है कि जितनी वहाँ पर अर्जियाँ लगी हैं कि सभी की मान्यताएं पूरी होती हैं या उनको न्याय मिलता है और उसी तादाद में वहाँ पर घंटियाँ भी लगी हुई हैं। तो इसका मतलब है कि वो पूर्ण होती हैं और इससे ये भी हम एक वो अनुमान लगा सकते हैं कि उत्तराखंड पूर्णतः निरंतर देवों की भूमि है कि जहाँ पर कानून तो क्या देवता पहले न्याय करते हैं और जिसका न्याय सबको मिलता है। भी ग्रामीण समाज में यहाँ कई विवाद और पारिवारिक झगड़े गोलू देवता के दरबार में जाकर ही हल कर लिए जाते हैं। लोग मानते हैं कि देवता के सामने झूठ बोलने से बड़ा पाप कोई नहीं और यही डर इंसानों को सत्य बोलने और न्याय करने के लिए बाध्य कर देता है। इन क्षेत्रों में आप आज भी इनके अनेक जगह मंदिर और गाड़ियों में भी जय गोलूदेव लिखा हुआ आसानी से देख सकते हैं। डॉक्टर CM अग्रवाल द्वारा लिखित और डॉक्टर रीना द्वारा अनुवादित कुमाऊं हिमालय के न्याय देवता गोलू पुस्तक में लिखित प्रार्थनाओं का अध्ययन किया गया है, जिसमें न्याय, मानसिक कष्ट, स्वास्थ्य, नौकरी और विवाह जैसी अनेक मनोकामनाएं सबसे अधिक देखी गई। डॉक्टर अशोक कुमार के अनुसार चितई, चंपावत या घोड़ाखाल जैसे मंदिरों में लोक कथाएं और पूजा विशेषकर की जागर केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामुदायिक न्याय और सामाजिक अनुशासन बनाए रखने के साधन भी हैं। अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो गोलू देवता में आस्था यानी साइकोलॉजिकल फेथ का एक गहरा उदाहरण दिखाई देता है। जब व्यक्ति किसी अन्याय या असहाय स्थिति में होता है तो उसे एक हायर अथॉरिटी पर विश्वास करने से मानसिक शांति मिलती है और वही पॉजिटिविटी उन्हें रास्ता
दिखाने लगती है, यानी उनकी समस्याओं का हल अपने आप होने लगता है। यही आस्था हमारे स्ट्रेस को कम करती है और हमें आशा यानी हमारे कोपिंग मैकेनिज्म का बल हमें प्रदान करती है। लोक देवताओं के माध्यम से समाज में एक ऐसा विश्वास बना रहता है और कोई ना कोई शक्ति हमारा साथ देगी और हमारे साथ न्याय करेगी। यही विश्वास हमारी सामाजिक एकता, नैतिक मूल्यों और मानसिक स्वास्थ्य को सहारा देता है। इसीलिए गोलू देवता केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि उत्तराखंड की सामूहिक चेतना और साथ ही मनोवैज्ञानिक संतुलन के प्रतीक के रूप में भी देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। गोलू देवता के बारे में यदि कोई और जानकारी हो तो उसे भी आप लिख सकते हैं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल कलरफुल उत्तराखंड को भी सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। जय देवभूमि।